हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी प्रधानाध्यापक कट ऑफ के विषय पर। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं ईश्वर प्रसाद सिंह जी, जो पीजीटी मैथ के वरीय शिक्षक हैं। लगभग इनके पास 20 वर्षों का अनुभव रहा है। तो आज बीपीएससी प्रधानाध्यापक का क्या कट ऑफ रहने वाला है, उस पे आज वार्ता करेंगे। आदाब, आभार, अभिनंदन देवियों और सज्जनों। बिहार लोक सेवा आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 26/2024 के आलोक में प्रधान अध्यापक की नियुक्ति की परीक्षा 28 जून 2024 को संपन्न हुई, जिसमें लगभग 20,000 प्रतिभागी भाग लिए, जिसमें पुरुष प्रतिभागी की संख्या लगभग 13 से 14,000 एवं महिला प्रतिभागी की संख्या 6 से 7,000 रही। कुल रिक्ति 6,061 है, जिसके विरुद्ध 20,000 प्रतिभागी भाग लिए। प्रतिभागियों में कुछ ऐसे भी प्रतिभागी हैं जिन्हें लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का मामला जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक कट ऑफ निर्धारित नहीं होगा, चूँकि बिहार सरकार 65% आरक्षण पास की हुई है, जिसको हाई कोर्ट उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है, केंद्र सरकार से आग्रह की है कि 9वें अनुसूची में इसको रख करके इस आरक्षण को वैध करार किया जाए। अब रही सुप्रीम कोर्ट की बात, तो आज ही के दिन 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में बिहार आरक्षण विधेयक पर बहस हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पष्ट शब्दों में यह निर्देश दिया गया कि हाई कोर्ट के किसी भी प्रकार के आदेश को अभी वर्तमान में मैं रद्द नहीं कर सकता हूँ। हम इसकी सुनवाई अगले माह सितंबर में लिस्टेड करते हैं। एक नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति की गई और हम आपका अपील सुनेंगे और अपना अंतिम न्याय निर्णय सितंबर माह में ही देंगे, जिसके कारण बिहार सरकार में प्रशासनिक कार्यों में बहुत सी बाधाएं आ रही है। चाहे TRE 3 का रिजल्ट हो, चाहे प्रधान शिक्षक का रिजल्ट हो, चाहे ऑफिसर्स ग्रेड का रिजल्ट हो। बिहार में जितनी भी सारी नियुक्तियां हैं जिसके विरुद्ध विज्ञापन निकलने वाला है, वो भी आरक्षणों के मामले पर तलवार लटका हुआ है। अब रही बात प्रधानाध्यापक की परीक्षा का, तो प्रधानाध्यापक की परीक्षा में जितने लोग सम्मिलित हुए और जो रुझान अभी तक मान्यवर दुर्गेश बाबू के द्वारा तकरीबन 15,000 लोगों से गूगल फॉर्म पर उनका रिस्पॉन्स लेने के बाद, गहन मंथन के बाद, गहन अध्ययन के बाद जो कट ऑफ निकल कर के सामने आया है, लग रहा है कि उनका अनुभव ही नहीं बल्कि उनका पूरा विश्लेषण इस कट ऑफ के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें कट ऑफ में पुरुष वर्ग के लिए जो उन्होंने निर्धारित किया है विषय विशेषज्ञ टीमों के द्वारा, चूँकि ये प्रधानाध्यापक की परीक्षा एक विषय की परीक्षा नहीं थी, शिक्षा शास्त्र से लेकर के गणित की बात हो, विज्ञान की बात हो, तर्क शक्ति की बात हो, इतिहास की बात हो, भूगोल की बात हो, राजनीति की बात हो, समसामयिकी की बात हो, अन्य सभी विषयों को लेकर के ये परीक्षा को संचालित की गई थी, जिसमें दुर्गेश बाबू की टीम में लगभग 20 से 25 आदमी जो अपने अपने फैकल्टी के एक्सपर्ट हैं, उन सब एक्सपर्टों के द्वारा विगत 29 जून से लेकर के आज 29 जुलाई है, एक माह तक विश्लेषण के उपरांत और अलग अलग लोगों की राय लेने के बाद जो कट ऑफ के नतीजे पर पहुँचे हैं, उसमें मेल वर्ग में, पुरुष वर्ग में, जनरल में 82 से 85, EWS में 75 से 78, BC में 78 से 82, EBC में 70 से 75, SC में 55 से 60, ST में 49 से 52। वहीं महिला वर्ग में जनरल में 75 से 80, EWS में 69 से 72, BC में 70 से 72, EBC में 58 से 62, SC में 49 से 52, ST में 48 से 49 है। इन कटवों के आधार पर उम्मीद है कि इसी के आसपास 1-2 नंबर आगे या पीछे बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो रिजल्ट घोषित होगी, जिसकी अनुमानित तिथि सितंबर माह का अंत माना जा रहा है आरक्षण को लेकर के, और अक्टूबर में जब सब नवनियुक्त प्रधानाध्यापक अपने अपने विद्यालय जाएंगे तो
तो उन्हें एक नया टैब दिया जाएगा। FLN किट का वितरण अभी वर्तमान में चल रहा है। उस नया टैब से अपने विद्यालय अध्यापकों की उपस्थिति दर्ज कराएंगे, बच्चों को DBT करेंगे और उसको जो बिहार सरकार के द्वारा लाभुक आधारित योजना है उसका लाभ देंगे। इन नवनियुक्त प्रधानाध्यापकों को मेरी शुभकामनाओं के साथ अब ये कट ऑफ इर्द गिर्द रहने वाला है, इसकी पूरी संभावना है। दुर्गेश जी का टीम इस पर काम कर रहा है और अगला अगर कोई आरक्षण से संबंधित न्याय निर्णय आता है तो कट ऑफ में परिवर्तन होगा और ये कट ऑफ जो 82 बताए हैं हो सकता है 60 पर भी आ सकता है। ये उम्मीद है, चूँकि उनका मानना है कि ये कैटेगरी वाइज जितना बिहार सरकार सामान्य प्रशासन के द्वारा प्रतिशत निर्धारित है, अगर कोई अपना कैटेगरी पार कर जाते हैं तो वो इस बार 2024 में प्रधानाध्यापक के पद को निश्चित ही सुशोभित करेंगे। तो मान्यवर, आप लोगों से अनुरोध है, इसी तरह मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा। दुर्गेश जी आपको इसी तरह आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सोमवारी का दिन आज महादेव की कृपा से आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।